श्लोक संख्या 36। हे श्री राधिके, मैं विहार सरोवर के कनक कमल कोरक तुल्य स्वानंद पूर्ण रस कल्प तरु के फल स्वरूप और भुवन मोहन श्याम सुंदर को भी मोहने वाले तुम्हारे उन नव स्तन मंडलों को प्रणाम करता हूँ। रस कल्प तरु के फल। श्रीपाद की स्फुरन धारा की परंपरा जारी है। श्रीमती के उरोजों के माधुर्य पर लुब्ध चित्त बार बार स्फूर्ति के मध्य माधुर्य धारा का आस्वादन किए जा रहा है। स्फुरणगत आस्वादन जितना विचित्र है, अभीष्ट वस्तु के अनुभव का अभाव होने पर उतना ही चित्त में विक्षेप होता है। प्रेमिक के जीवन के अवलंबन है स्मरण, स्वप्न और स्फुरणगत आस्वादन परंपरा। क्षण भर को ईश्वरी के चरणों से अलग होने पर किंकरी को प्राणांत कर दुख वेदना होती है। श्रीपाद के लिए भी यह अवस्था स्वाभाविक है। पहले तो साधक को चेष्टा करनी पड़ती है, फिर वो स्वाभाविक हो जाता है। इसी का नाम चंद्रशेखर जी कहते थे स्वाभाविक लीला। तो कितने करोड़ जप बताया करते थे, कितने करोड़ जप जब हो जाए तो लीला स्वाभाविक हो जाती है। स्वाभाविक लीला होने का मतलब यही है कि अपना स्वरूप जो है वो हर वक्त याद रहे, और अगर हमारे को स्वरूप याद रहेगा तो अंतमति सोपति के न्याय से भी हम पहुंच जाएंगे। और अगर अपना स्वरूप याद रहेगा तो अपना बाहरी स्वरूप भी बदल जाएगा थोड़ा थोड़ा। बोली चाली, भाषा, काम, संबंध। देखो, ये रामकृष्ण परमहंस जब गोपी भाव की साधना करते थे तो उनका शरीर ही बदल गया था। विश्वनाथ चक्रवर्ती का तो मशहूरी है, चलो वो तो मान लो कि इस मार्ग के अनुयायी थे और उनको वो वहाँ की मंजरी थे विश्वनाथ चक्रवर्ती, तो वो बात अलग है कि उनको तो स्वाभाविक है कि झट से बदल जाना। और किसी कार्यवश बदलते थे, ऐसे तो बदलते नहीं थे। जब उनको मारने की चेष्टा की गई तो तभी उन्होंने अपना स्वरूप मंजरी का बना लिया। और मारने वाले आके पूछे, लाली यहाँ एक बुढ़ा आया था, वो कहाँ गया? तो माइक मुझे का पता, तू कौन है? कि मैं तो जावर से आई हूँ, मैं राजा रानी की दासी हूँ, वो फूल चुनने आई थी तो मैं उसके साथ आई थी। बोली बड़ी मधुर थी। और वो सब चले गए मारने वाले। तो मारने वाले चले गए तो इतने देखते हैं कि लड़की की आवाज़ बड़ी सुंदर थी, चलो मुड़ के देखें। और पीछे फिर आके देखा तो वहीं विष्णु चक्रवर्ती खड़े हुए। तो फिर उन्होंने त्याग दिया, क्योंकि वो जब अंदर अपने कमरे के अंदर भजन करते हैं ना तो झुनझुन झुनझुन की आवाज आती, और बाहर आते तो वो बुढ़े बाबा बने होते। तो लोग समझते कि इसने अंदर लड़कियां छुपा रखी हैं और लठ लठ लेके बाहर खड़े रहते। तीन साल टाइम पे किसी प्रज्ञावान साधु ने बताया कि तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसे साधारण जीव का भी, रामकृष्ण परमहंस भी दिव्य जीव थे, साधारण नहीं कहना चाहिए। वो जिस तरह की साधना करते थे उसी तरह का उनका शरीर हो जाता था। जब गोपी भाव के साधना करते थे तो ऐसा लिखा उनकी जीवनी में कि स्तनमंडल आ गया था और ये पैर लेफ्ट वाला आगे करके चलने लग गए थे। कहीं कहीं तो ये भी लिखा कि उनको मैसेज भी आ गए थे, कह नहीं सकते। इसीलिए बहुत जो पुराने संत गोपी भाव की साधना में रहते हैं मंजरी में, तो तुम्हें एंड तक भी ऐसा लगता है कि ये तो छोटे से जवान बुढ़े नहीं है ऐसा लगता है लोगों को, क्योंकि वो यू बिकम एज यू थिंक। इसीलिए दूसरे के गुण और दोष चिंतन करने का मनाही है। जिसके गुण चिंतन करोगे गुण आ जाएंगे, जिसके दोष चिंतन करोगे दोष आ जाएंगे, लेकिन गुण भी चिंतन नहीं करने चाहिए। गुण चिंतन करोगे तो उसमें राग हो जाएगा नंबर 1, और फिर उसमें राग होगा तो दूसरा जिसमें वो गुण नहीं है उसमें द्वेष हो जाएगा, तो हम द्वंद्व में रहेंगे। इसलिए अब तुमने 10वां स्कंद शुरू किया तो अतीत में परमार्थ कथा में आएगा। उद्धव जी जब पूछेंगे कि सबसे पाप कितने हैं, सब पाप गिना के ठाकुर जी एंड में कहेंगे उद्धव जी सबसे बड़ा पाप है दूसरे के गुण और दोष चिंतन करने। अरे भाई दोष तो चिंतन करने चलो ठीक है, गुण भी अगले के देखने पाप है। समझ नहीं ना, कई देर तक हम अटके रहे इसी बात में, रोज पढ़े रोज समझ नहीं आया। तो सच टाइम एक दिन समझ आई कि दोष और गुण चिंतन करेंगे तो द्वंद्व में रहेंगे, क्योंकि जो दूसरे के एक के गुण बखान करेगा, जब हम ये कहेंगे कि प्रदीप तो बहुत ही अच्छा पढ़ता है, तो हमारे मन में एक और है जो अच्छा नहीं पढ़ेगा,
जरूर एक और है। हम कहें जाना तो बहुत ही सरल है, हमारे मन में एक और है जो सरल नहीं। ठीक। पहले तो साधक को चेष्टा करनी पड़ती चेष्टा है, करनी पड़ती फिर वो स्वाभाविक हो जाता है। चिन्मय आवेश में श्री राधा रानी के निकट रहने का आस्वादन कितना मधुर है। स्फूर्ति के विराम में, उसके अभाव में श्रीपाद की हार्दिक आरती, हा राधे एक बार लीला राज्य में ले चलो, तुम्हारे बिना इस विश्व में मेरा और कोई नहीं, कातर प्राणों से रो रहे थे। श्रीमती जी की करुणा से पिछले श्लोक की स्फूर्ति प्राप्त लीला का ही शेष अंश स्फूर्ति में प्राप्त करते हैं। भारती, कोई एक तेरे को लकड़ियां दी थी ना, मैंने एक बार चाय में डालने वाली छोटी छोटी, हाँ है ना कहीं? हाँ, वो पिस्सा है तो जरा निकाल रहा। यमुना तट पर विहार परायण है श्री युगल एक निवृत्त निकुंज में प्रवेश किया है। किंकरी छाया की तरह साथ लगी सेवा में रत है। राधा रानी की श्रीअंग माधुरी के आस्वादन में श्याम विभोर हैं। स्वच्छंद विहारी श्री कृष्ण पर कोई नियंत्रण नहीं, पर उन्हें भी नियंत्रित कर रखा है श्री राधा की अनंत सुषमा राशि ने। श्रीपाद ने कहा है, हे मन, श्री वृंदावन चंद्र के दुर्मद मन को अपने सौंदर्य माधुर्य से जिस किशोरी मणि ने चुरा लिया है, उसका सदा स्मरण कर। विलास लालसा से श्री युगल अधीर हैं। विलास का संकेत जानकर किंकरी कुंज से बाहर आ गई है। कुंज रंध्र पर आंखें रखकर युगल की विलास माधुरी का आस्वादन कर रही है। यमुना तट पर श्याम सुंदर का तिलक विन्यास करने के समय उसने श्री राधा के नव स्तन मंडलों की सुषमा राशि के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया था। अब उन स्तन मंडलों को विहार सरोवर में कनक कमल कोरकों जैसा अनुभव कर रही है। स्वर्ण कमल सरोवर की अत्यधिक शोभा का विकास करते हैं। श्री कृष्ण के विहार सरोवर के परम सौंदर्य की पुष्टि करते हैं श्री राधा के स्तन मुकुल। सुरसिका सखी मंजरियों को छोड़ ये रहस्य और किसी को सुविदित नहीं। श्री राधा हैं कृष्ण रस विलास की निधि, अनंत कृष्ण रस विलास की संपत्ति उनमें विद्यमान है। गरम पानी, थोड़ा गरम पानी पियो। उन्होंने मुंह में वो रख के है पान का बीड़ा, नहीं वो तो खत्म हो हो गया। गया हल्का गर्म। और दूसरा बना दूंगी। दे दैहिक आदि का आवेश लेकर ये रहस्य अनुभव करने का उपाय नहीं। आचार्य पादों की महावाणी दुर्बल साधक का अवलंबन है। वो निहिर देहावेश समाप्त कर स्वरूप आवेश स्थापित करेगी। आनंदमय की क्रीड़ा में आनंदोच्छ्वास अनुभव कर मर्मवती किंकरी समझ रही है श्री राधा के स्तन मुकुल स्वानंदपूर्ण रस कल्प तरु के फल हैं। अपने परम प्रीतम श्री कृष्ण के श्रृंगार रसास्वादन की वांछा पूरी करने के लिए कल्प तरु फल जैसे रहस्य में लीला के माध्यम से इसकी सत्यता प्रमाणित होती है। किंकरियों की विमल अनुभूति ही इसका उदाहरण है। लीला क्षेत्र में श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से ये श्रीमती की प्रत्येक अंग माधुरी का आस्वादन प्राप्त कर धन्य होते हैं। जैसे कल्प तरु का रसमय फल परम आस्वाद्य होता है, वैसे ही श्याम सुंदर के लिए परम आस्वाद्य है ये रस कल्प तरु फल। सिर्फ आस्वाद्य ही नहीं, भुवन मोहन श्याम सुंदर को भी मोहने वाला है श्री राधा का स्तन मंडल। श्याम सुंदर भुवन मोहन है, उनके रूप गुण लीलाओं से विश्व पागल है। जे रूपेर एक कण डुबाए सर्व भुवन, सर्व प्राणी करे आकर्षण। यहाँ तक कि रूप देखी आपनार, कृष्णेर है चमत्कार, आस्वादिते मने उठे काम। ऐसा जड़ चेतन मोहक रूप और कहीं नहीं। श्रीमद् भागवत में गोपियों ने स्वयं अनुभव करके कहा है कि हे प्रिय, तुम्हारी इस भुवन सुंदर रूप माधुरी को देखकर नर नारी की बात तो दूर, गायें अपलक नेत्रों से तुम्हारे मुख की ओर देखती रहती है। शुक सारिका आदि पक्षी पेड़ों की डालों पर बैठकर आंखें मूंद कर मुनियों की तरह इस रूप का ध्यान किया करते हैं। हरिण हिरनियां अपने नैनों से अर्घ देकर इस रूप की अर्चना किया करती हैं। वृक्ष लताएं प्रेम पुलकित चित्त में मधुधारा बरसाकर हर्ष व्यक्त किया करती हैं। महाजन बोले,
ढल ढल कांचा अंगेर लावणी अवनी गड़िया जाए, ईशत हासिर तरंग हिलोले मदन मूर्छा पाए। ऐसे भुवन मोहन श्याम सुंदर को भी मोहने वाले हैं श्री राधा के स्तन मंडल। घन घन आंचर कुछ गिरी कांचर, हासी हासी तही पुन हेरी, जन बुझ मन हरि कन्या कुंभ भरी, मोहरी राखली कतवेरी, जब मन बांधल इंद्रिय फांफल, ताही मिलल आन आन, काठक पुतली एछे मूर्छायत, गोविंद दास परमान। पूर्व राग में कृष्ण बोले, जिनकी कुछ आच्छादक कंचुकी देखकर मेरा मन मोहित हो गया, मानो मेरा मन हरण कर स्वर्ण कलसियों में भरकर उनके मुंह पर चपड़ी मोहर लगाकर रख दिया गया है। और जब मन बंदी हो गया तो अन्य अन्य इंद्रियां भी उलझन में पड़कर मन से जा मिली, कारण मन ही इंद्रियों का राजा है। इसलिए मन के साथ वो भी बंदी हो गई, जिसे देखकर हृदयहीन जड़ काष्ठ की पुतली भी मूर्छित हो जाती है। तो सचेतन की तो बात ही क्या। यहाँ चिंतन का बिंदु यह है कि परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्त्रैण पुरुष नहीं है। प्रेम को छोड़कर अन्य किसी भी उपाय से उन्हें वश में नहीं किया जा सकता। श्री राधा के सारे अंग प्रत्यंग महाभाव के उपादान से गठित हैं। तभी पढ़ा ही होगा ना, प्रेमा मुझ मगरम। हाँ, उसी का। हाँ, ये उसी में से लिया हुआ है। बहुत गुही है, बहुत बढ़िया स्तोत्र है। तेरे पास तो होगा, तेरे को भेजा था ना प्रवीणा ने, प्रेमा मुझ मकरंद माधुमय स्तोत्र। हाँ, तूने तो मेरे को कहा। अच्छा, वो तेरे को व्याख्या आई थी? नहीं, व्याख्या नहीं आई थी। तो तुम लोग तुमको हरिनाम नहीं आता? हरिनाम हमारे तो अभी बहुत दिनों से नहीं आ रहा। अच्छा, तो हरिनाम में उसने मेरे जाने पर वो व्याख्या लिखी थी ना। हमारा तो पूरा एक साल से डिस्टर्ब चल रहा है ना सारा, एक साल नहीं, या लेकिन 2 साल तो हो अभी गए। 2-3 महीने हो गया आया था ना। हाँ, लगभग 3 महीने हो गए। 3 महीने। हाँ, तो हमारा फिर हमने वो एड्रेस नया दिया नहीं ना। कौन से अंक की है वो पढ़ लूंगी मैं, महीने की है उसका भी फलश्रुति है ना, जो इसका रोज पाठ करेगा उसका राधा रानी दासत्व दास को स्वामी ने लिखा हुआ है। दीदी आज ना बड़ी अच्छी बात कथा में सुन रही थी, तो कथा में गोरदास जी की कथा सुन रही थी मैं। तो उसमें एक लेडीज जो है ना, एक लेडी थी, वो जो कथा सुन रही थी, वो कहते कथा ऐसे सुननी चाहिए कि पूरी पिक्चर बन जानी चाहिए आपके आगे। तो कहते वो एक लेडी थी, तो वो कथा सुन रही थी, वो महाप्रभु की लीला सुना रहे थे कथा में। तो उनका सन्यास आपने भी सुना था ना, कितना अच्छा है ना वो। तो वो महाप्रभु की लीला थी, तो उसमें एक लेडी का जो आंख थी ना, एक वो खराब हुई हुई थी, पीछे रेटिना में कोई प्रॉब्लम थी, उसको कम नजर आता था। दूसरी भी कुछ ऐसी थी। तो महाप्रभु की जब लीला सुना रहे थे, सन्यास लीला, तो महाप्रभु बड़े हुंकार से बोले, हाँ राधा, तो गंगा में कूद पड़े। तो जैसे ही गंगा में कूदे ना, तो जो गंगा का पानी था वो उनकी आंखों में चला गया उस लेडी के। तो उसी समय उसको लगा कि मैं कुछ ठीक हो गई हूँ। तो 2 दिन बाद वो डॉक्टर के पास गई अपनी रिपोर्ट्स लेके। तो डॉक्टर कहता है भी ये आपकी रिपोर्ट्स तो है नहीं, आप तो ठीक हो। वो कहती है मेरे पास 6 रिपोर्ट्स हैं आपकी। तो कहता है कि फिर तो पता नहीं कैसे आप ठीक हो गए। फिर उन्होंने महाराज जी को बताया चमत्कार। गौरदास तो रुला देते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा ये भोला सा सुनकर। चेहरा है उनका। और मेरे को ऐसे चमत्कार होते ही रहते हैं, भगवान कई कुछ करता रहता है। भारती ने मुझे फोन किया कि मेरे बहुत सारे प्रश्न थे जो मैं आपसे पूछने वाली थी। तो रास्ते में एक ने मेरे को एक किताब दे दी, तो ऐसे सरकारी के पढ़ो, तो कहती उसमें सारे प्रश्न वही थे जो मैं आप पूछने वाली थी। कहते चलो अच्छा मेरा सिर बचा। वो तो हवा में ही थी, इधर से उधर, इधर से उधर। कर्मी ज्ञानी योगी, यहाँ तक कि ऐश्वर्य ज्ञान संपन्न व्यक्ति भी इस रस से चिरवंचित है। ब्रजरस के भक्तों में श्री राधा के सखी मंजरी भावोपासकों के अतिरिक्त ये मर्म और कोई नहीं समझता। श्रीपाद किंकरी स्वरूप में लीला में
श्री राधा के स्तन मंडलों की श्री कृष्ण को सुख देने की अद्भुत सामर्थ्य देखकर ऐसा कहते। श्लोक संख्या 37। हे श्री राधिके, तुम्हारे कुछ कपोल आदि पर पत्रावली रचना करने की, नवमल्लिका की मालाओं से तुम्हारी विचित्र कवरी बांधने की और नाना प्रकार के आभूषणों से तुम्हारा श्रीअंग सजाने की मेरी एकांत अभिलाषा है। मेरे प्रति कृपा दृष्टिपात करो। सेवा अभिलाष। श्रीपाद की स्फुरण धारा का विराम नहीं। विलास में सच्चिदानंद विग्रह श्याम सुंदर को पागल बनाने वाली श्री राधा की कुछ युगल माधुरी का आस्वादन कर विभोर होकर उस गुण निधि कुछ युगल को प्रणाम किया। साधक को इन किंकरियों के मन के साथ अपना मन मिलाकर युगल विलास स्मृति की माधुरी का आस्वादन करना होगा। श्रीमद् भागवत एक को जो भा जाए, गोरती मंजरी भा गई सामने, गुरु जी को पूछा हम किसके अंडर है, कहते जो अच्छी लगे। श्रीमद् भागवत में श्रीपाद शुक मुनि ने कहा है, उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर जब श्री वृंदावन ब्रज गोपियों की सभा में पहुंचे, तब गोपियों ने निर्जन में उनसे श्री कृष्ण की कुशल क्षेम पूछी। शतकोटि ब्रजबालाओं का सानिध्य निर्जन कैसे, ये प्रश्न स्वाभाविक है। श्रीपाद गोस्वामी चरण ने वैष्णव तोषणी व्याख्या में लिखा है कि सभी की हृदय तंत्रियां एक ही स्वर में बंधी हैं, विजातीय लोगों का समागम नहीं, इसलिए निर्जन। उसी प्रकार राग मार्ग के साधक भी अपने अभीष्ट श्री कृष्ण के प्रियजनों के अनुगत होकर उनकी हृदय वीणा के भाव स्वरों के साथ अपनी हृत तंत्री के स्वर मिला लेंगे तो ये एक तान वादन ही श्री युगल के चित्त में करुणा का स्पंदन जगाएगा। कृपा के बिना युगल लीला की निगूढ़ मर्मावली उपलब्ध नहीं होगी। संभव है प्राकृत भाव जागृत हों और फिर संसार सिंधु में निमग्न करा दे। श्रीमद् दास गोस्वामी पाद ने अपने अभीष्ट सूचन में लिखा है कि आभीर पल्ली राज श्रीनंद के पुत्र श्री कृष्ण की कांता श्री राधा का दास्य अभिलाष रूपी बलवान अश्वारोही श्री रूप गोस्वामी पाद के चिंता रूपी निर्मल घोड़े पर चढ़कर मेरा अंतःकरण रूपी दुर्दांत घोड़े का अभिलाषी हो। तात्पर्य यही है कि श्री राधा दास से प्राप्त करने के लिए मेरी स्वयं की चिंता अच्छी नहीं, श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद की अमल भावधारा से जुड़कर मेरा चित्त श्री राधा के दास्य कर्म में लगा रहे। किसी न किसी मंजरी के साथ अपने को जोड़ना पड़ेगा। हाँ। कि भाई हम उसके अंदर है, उसका दिन रात चिंतन करना पड़ेगा, वो क्या कर रही है, कहाँ है, प्रार्थना करनी पड़ेगी। विज्ञप्ति भी है ना मंजरियों के प्रति। हाँ विज्ञप्ति, क्योंकि प्रार्थना उनकी हाँ अलग अलग प्रार्थना है। नहीं, टोटल मंजरियों की एक ही है। सब मंजरियों मानसिक उट्टिका नहीं है आगे, है ना। वे लोग बड़े करुण हैं, स्वयं आस्वादन कर अपनी सुविमल अनुभूत ग्रंथों के रूप में दे इसीलिए तो गए। लिख के गए, नहीं उनको क्या जरूरत थी। श्रीपाद ने किंकरी रूप में स्फूर्ति प्राप्त लीला में कुंज रंध्र पर आंखें रखकर सरस युगल विलास माधुरी आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। विलास का अवसान हो गया, सेवा का अवसर जानकर किंकरी ने कुंज गृह में प्रवेश किया है। लीला अवसान के बाद मधुर युगल की मधुर सेवा किंकरियों की एकाधिकार वाली संपदा है। सखियों की तुलना में किंकरियों की यही विशिष्टता है। विलास की अतिशयता के कारण नागरी मणि की वेशभूषा नष्ट हो गई है। श्रीमती नागर से कह रही है, जल्दी से वेशभूषा बना दो, सखियां आकर परिहास करेंगी। नागर शेखर राधा रस माधुरी के आस्वादन से एकदम विवश विहल है। श्री राधा के वक्षस्थल पर पत्रावली रचना करेंगे। उरोजों के माधुर्य से इतने विवश हो गए हैं कि हाथ शिथिल हैं, देह पुलकित है। नागरी मणि उनकी हालत देखकर मृदु भाव से हंसकर किंकरी से कहती है, तू शीघ्र वेश रचना कर दे। विवश नागर की वेश रचना की सामर्थ्य नहीं। किंकरी नागर को मृदु भाव से धक्का देकर कहती हैं, छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। धक्का देके उनके बहुत मजा आता है। नागर सोच अपने गुरुजी को सुनाती थी भावना, कहते उस किताब में आया धक्का देके, तो वो भी बड़ा हंसे, कहते अच्छा किंकरियां ठाकुर जी को धक्का दे देती है क्या। वाकई बड़ी अद्भुत सामर्थ्य है।
तभी तो गुरुजी कहते थे अपनी सामर्थ्य पहचान। कोई कल्पना भी नहीं कर और, सकता इस चीज और की। क्या बनना पड़ेगा उस हाँ जाहिर है, उसके लिए। कैपेबल। एक साधारण रानी अपने राजा के लिए दासी चुनती है तो वो कितनी चीजें देखती है। वो अच्छी, देखने में अच्छी होनी चाहिए, उसको पवित्र होनी चाहिए, साचरित्रवान होना चाहिए। तो अखिल ब्रह्मांड के नायक की दासी बनना है, सेवा करने के लिए तो कितनी मतलब पवित्रता और शुद्धता ही चाहिए। तो मैं कहती महाराज जी फिर हमारा तो कोई वहाँ एंट्री नहीं है। कहते कोई बात नहीं है, वो एंट्री दे देंगे तो अपने आप सब कुछ कर लेंगे। क्या ठीक है। नागर सोच रहे हैं, हाय मैं इतना अयोग्य हूँ, किंकरी का सा सौभाग्य मुझे मेरा मिलता भी नहीं है। तो धन्य हो पाता। किंकरी ने बड़ी निपुणता के साथ नागरी मणि के कुछ कपोलों पर पत्रावली चित्रित कर दी। गाढ़ प्रेम युक्त सेवा, अंतर का अनुराग सेवा में मूर्त है। विवश नागर मुग्ध होकर किंकरी की परिपाटी युक्त सेवा देख रहे हैं। दासी ने अस्त व्यस्त केशों को व्यवस्थित कर नवमल्लिका की माला से वेणी बांध दी, विविध आभरण से श्रेयंग विभूषित कर दिया। परम सुदक्षा किंकरी की सेवा परिपाटी देखकर श्री राधा किंकरित्व प्राप्त करने का प्रबल लोभ नागर में पैदा हो गया। ये तो महाप्रभु बने अपने को कितनी बार के गरीब बोलते हैं ना। श्री कृष्ण राधा की भाव माधुरी आस्वादन करने के लिए लौंग ले आओ, लौंग। क्या? लौंग, वो भारती कह रही लौंग रख लो, खांसी रुक जाएगी, ले आओ। और हाँ, थोड़ा थोड़ा दो मुलट्ठी मुलट्ठी दो। और दीदी आप ना अभी आप बोलो हाँ। कम, अभी आप बोलो मत, बस थोड़ा बस इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण राधा की भाव माधुरी आस्वादन करने के लिए गौर रूप में अवतीर्ण हुए। इसीलिए तो गौर बने। गंभीरा लीला में श्री राधा की विरह माधुरी आस्वादन करते समय अखिल भक्त भाव में अवतार श्री गौर सुंदर ने उस इच्छा को भी पूरा किया। वृंदावन निकुंज में मंजरियों की श्री राधा सेवा परिपाटी देखकर वैसी सेवा करने का लोभ जगा था ना। श्री कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है, इथे तर्क करी केह न कर संशय, कृष्णेर अचिंत्य शक्ति ऐ मत है। अचिंत्य अद्भुत कृष्ण चैतन्य विहार, चित्र भाव चित्र गुण चित्र व्यवहार। चटक पर्वत को देखकर महाप्रेमोन्माद में उसे गोवर्धन पर्वत समझकर दौड़े थे। एक साथ परम आश्चर्य में अष्ट सात्विक विकारों से आक्रांत हो गए थे। तब निज जनों की परिचर्या से चेतना प्राप्त कर श्री गौर सुंदर ने अर्धबाह्य अवस्था में प्रलाप किया था। सखियां किंकरियों को ही युगल सेवा के लिए पुष्प चयन करने का आदेश देती हैं। अतः भक्ति रमय अवतार श्रीमन महाप्रभु की इस बात में राधा किंकरी भाव के आस्वादन की सुस्पष्ट धारणा मिलती है। और फिर समुद्र पतन लीला में उन्होंने इसी प्रकार की अर्धबाह्य अवस्था में भी प्रलाप किया है। अब गोपियों के साथ श्री कृष्ण के जल विहार के समय सेवा परायण सखियां ही तीर पर रहकर ये लीला देखती हैं। ये राधा दास से श्रीमन महाप्रभु की ही करुणा का अवदान है। स्वयं आस्वादन कर विश्व के साधकों को शिक्षा दी है। श्री राधा की वेश रचना के बाद स्फूर्ति में विराम आया। साधक आवेश में श्रीपाद ने प्रार्थना की, हा राधिके, तुम्हारी वेश रचना के लिए आशा लगाए बैठी हूं, शीघ्र कृपा कर आशा तरु स्फलित करो। श्लोक संख्या 38। जो प्रीतम श्री कृष्ण के अदर्शन पर व्याकुल नेत्रों से हे श्याम, हे सुंदरवर, हे मनोहर, हे कंदर्प कोटि ललित, हे सुनागर कहकर बार बार विलाप कर रही हैं, वे राधिका मुझ पर कब प्रसन्न हो। उत्कंठिता श्री राधा। श्रीपाद स्फूर्ति के अभाव में हृदय में तीव्र वेदना का अनुभव कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है स्वामिनी जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करना, और कोई खोज खबर ही नहीं। अपने अभीष्ट में अनन्य आवेश ब्रजवासियों के साथ ये वस्तु लगी ही रहती है। यदि साधक इस प्रेम का अनुगत हो जाए तो उन लोगों का स्वभाव उसमें भी संक्रमित होगा। अनुगत्य में ब्रज प्रेम ता सबा अनुगा हैया, प्रेम सेवा निवचैया,
इंगिते बूझेव सब काज, रूप गुणे डगमगी, सदा हव अनुरागी, वसती करेव सखिर माज। प्रेम भक्ति चंद्रिका। श्रीपाद रो रहे हैं, हा श्री राधिके, एक बार कृपा दृष्टि से इस दीन की ओर देखो। मैं अकेली हूं, मेरा जीवन है संगीहीन, तुम्हारे अतिरिक्त क्या लेकर रहूंगी। देखते देखते लीला स्फुरण हुआ। दिवाभिसार। श्याम मिलन की व्याकुल उत्कंठा में अधीर श्री राधा वेग पूर्वक मिलन कुंज चली जा रही हैं। अनुराग जितना प्रबल, अभिसार भी उतना अनिवार्य। ब्रज प्रेमिकों के अतिरिक्त और कोई इस बात को धारणा नहीं कर सकता। श्याम सुख की उन्मादना में सब सोच विचार छोड़कर, सारे बाधा विघ्न पार कर श्रीमती कुंज में आ पहुंची हैं। श्याम सुंदर अभी तक आए नहीं हैं। संभावित समय बीत रहा है, ये देखकर स्वामिनी उत्कंठा से अधीर है। व्याकुल नेत्रों से श्याम सुंदर के आगमन पथ की ओर बार बार देखती है। उत्कंठा में आंखें अधीर हैं। श्याम दर्शन की आकांक्षा में प्राणों की समस्त व्याकुलता नैनों में आ समाई है। प्राणों के आवेग में श्याम सुंदर के आगमन पथ की ओर देखकर उनकी रूप गुण लीलावली का स्मरण करते हुए तीव्र आक्षेप कर रही है। हे श्याम, तुम्हारी नवधन सदृश श्याम कांति से वृंदावन उजागर है। उस त्रैलोक्य मोहन कांति माधुरी से कौन विमोहित नहीं होता। उस कांति माधुरी पर पागल होकर किस कुलांगना के धैर्य का बांध नहीं टूटता। श्री राधा की भाव माधुरी अंगीकार करने के फलस्वरूप उन्माद से भरकर श्रीमन महाप्रभु इस श्याम कांति के माधुर्य स्रोत में असीम की ओर बह गए। श्रीमती कह रही है, हे श्यामल, तुम्हें देखे बिना प्राण जाते हैं, दर्शन देकर प्राण रक्षा करो। किंकरी धैर्य बंधा रही है। हे राधे, धैर्य रखो, अभी आएंगे तुम्हारे प्राण का। किंतु हाय, उन वेदना जर्जर प्राणों में सांत्वना कहाँ। कह रही है, हे सुंदरवर, तुम्हारी सौंदर्य रस सुधा स्वादन के अभाव में मेरे प्राण कंठागत हैं। तुम्हारे सौंदर्य का पान करने के लिए नेत्र अधीर हैं। जो अपनी सुंदरता से समस्त दर्शकों की आंखों को आनंद पहुंचाते हैं, वे ही सुंदरवर हैं। तुम्हारा दर्शन किए बिना धैर्य कहां से आएगा। ओह, किंकरी ने भी मेरे मन की अवस्था नहीं समझी। श्री कृष्ण के सुख से ही काम रखने वाली श्री राधा की सुनिर्मल प्रेम राशि ने श्री कृष्ण सेवन विहीन प्रत्येक मुहूर्त को असहनीय वेदना में कर डाला। देखते देखते उन्हें उन्माद हो गया। श्रीपाद स्फूर्ति में देख रहे हैं, श्री कृष्ण आकर कह रहे हैं, हे प्रिय, क्यों खेद करती हो। मैं आ गया ना, तुम्हें छोड़कर कहाँ रहूंगा। तुम ही तो मेरे प्राणों की सर्वस्व संपदा हो। श्रीमती सोच रही है, बहुबल्लभ चंद्रावली के कुंज से आकर अब मुझसे कपट अनुनय कर रहे हो। तुरंत ही श्रीमती धीरा मानवती नायिका का भाव धारण कर कहती है, हे मनोहर, राजा नहीं तो धीरा धीरा है। तुम विश्व रमणियों का मन हरते हो, अतः तुम्हें सभी की मनोवासना पूरी करनी होगी ना। सभी ब्रज सुंदरियां तो तुम्हें पाना चाहती हैं, मैं कोई अकेली नहीं। इसलिए जाओ, जाकर सभी की मनोवासना पूरी करो। धीरा ये धीरा धीरा नायिका है। क्या मतलब उसका? 3 तरह की नायिका होती है, धीरा, अधीरा और धीरा अधीरा। अच्छा, बताओ थोड़ा डिटेल। अभी पढ़ लो, मैं तुमको दे दूंगी पढ़ना। ठीक। अभी उसमें है। हे माधव, तुमने वो पढ़ा नहीं ना मकरंद, उसमें सब है ये। अच्छा, तुम चुंबक मणि हो और अंगनाएं लोह रूप हैं। कारण क्रीड़ा छल से तुम जिस ओर जाते हो, अंगनाएं उसी ओर दौड़ती हैं। तुम्हारा क्या दोष, ये तो तुम्हारा स्वाभाविक गुण ही है। धीरा कांत दूरे देखी करे प्रत्युत्थान, निकटे आसिले करे आसन प्रदान। हृदय कोप मुखे कहे मधुर वचन, प्रिय आलिंगिते तारे करे आलिंगन। सरल व्यवहारे करे मानेर पोषण, किवाम सौलुठ वाक्य करे प्रिय निरसन। माधव कह रहे हैं, हे मानिनी, वृथा मान क्यों करती हो। मैं तो कहीं नहीं गया, सदा तुम्हारे ही पास तो हूं। अकारण मान कर दुखी मत हो। अकारण मान त्याग कर मुझ निर्दोष पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की बात सुनकर श्रीमती में ईर्ष्या, अमर्षा आदि भाव जागृत हुए हैं। उन्होंने धीरा अधीरा नायिका का भाव धारण कर कहा कि जिस अवस्था में श्रृंगार बहुल चेष्टा अभिव्यक्ति होती है,
उसी को ललित कहा जाता है। तुम कोटि कंदर्पों से भी कहीं अधिक सुनिपुण हो श्रृंगार रस प्रकाश में चेष्टा में। तुम्हारे इस कंदर्प दर्पहारी ललित गुण के कारण ही सब ब्रज ललनाएं वशीभूत हैं। अतएव शीघ्र जाओ, विलंब करना ठीक नहीं। शीघ्र सभी की संतुष्टि करने पर ही तुम्हारे इस कोटि कंदर्प ललित गुण का परिचय मिलेगा। विलंब होने से कंदर्प मद उद्गारिणी उन सब का समाधान भी अतिशय दुष्कर हो जाएगा। उनके बहुत देर तक तुम्हारी प्रतीक्षा करने से तुम्हारे कंदर्प ललित गुण का भी व्यभिचार होगा। निश्चित मन से उनके अधीन होकर रहो, मेरे लिए कोई चिंता नहीं, मैं तो सदा तुमसे प्रसन्न ही हूं। धीरा धीरा वक्र वाक्य करे उपहास, कबू स्तुति कबू निंदा कबू वा उदास। ये धीरा धीरा का यही लक्षण है। नागरी मणि का मन शांत नहीं हुआ। ये देखकर नागर श्री राधा के पाद पीठ के निकट बैठकर श्री चरण पकड़कर अनुनय कर रहे हैं। हे राधे, हे शोभन दशने, तुम यदि वास्तव में मुझ पर क्रुद्ध हो तो तीक्ष्ण नयन शरों से मुझ पर आघात करो। अपने बाहुपाश में मुझे बांध लो, दंताघात से मेरे अधर खंडित करो। जो दंड देने से तुम्हें सुख मिले और तुम्हारा कोप शांत हो, वही दंड दो। तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा भूषण हो, तुम ही मेरे संसार सागर की रत्न स्वरूपा हो। तुम मुझसे सदा प्रसन्न रहो, यही मेरे प्राणों की एकमात्र कामना है। मानिनी का मान शांत नहीं हुआ। विक्षुब्ध नागर चले गए हताश होकर। तब श्रीमती कलहंतारिता दशा को प्राप्त होकर रोते रोते बोली, हे सुनागर, इस हतभागिनी के पैरों में बैठकर तुमने कितना अनुनय किया, मैं प्रसन्न नहीं हुई। हाय, मेरी ये कैसी दुर्मति हुई। अब पश्चाताप कर रहे हैं। हे कलहंतारिता का बहुत बड़ा वो है गान, में बहुत होता है। अंचल की निधि असावधानी वश दूर फेंक दी, अपनी साध का धन नासमझी से खो दिया, कहकर श्रीमती अपने वक्षस्थल पर मस्तक पर कराघात करते हुए बोली, हे सुनागर, इस अभागिनी का अपराध भूलकर एक बार लौट आओ। मान से भरकर मैंने तुम्हारा बड़ा तिरस्कार किया, मेरा अपराध क्षमा करो। तुम्हारे विरह में मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। इस प्रकार परम उत्कंठा से भरकर श्रीमती अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों से श्याम सुंदर के पथ को देखते हुए विरह में दिन बिता रही है। सहसा श्रीपाद के स्फुरण में विराम आया। विरह कातरा श्री राधा के उस भूरी भाव में और परम उत्कंठा में रूप को देखने के लिए आकुति से भरकर प्रार्थना कर रहे हैं कि वो विरहवती श्री राधा मुझ पर कब प्रसन्न होंगी। वो प्रसन्न होकर स्फूर्ति के मध्य उदय होंगी और मैं विरहवती की उस भूरी भाव में जल्पना माधुरी का आस्वादन कर धन्य होंगी। उत्कंठामयी प्रार्थना के माध्यम से इस श्लोक में साधक भक्तों को सार शिक्षा दी गई है। अभीष्ट श्री राधा रानी में अनन्य आवेश की। और श्लोक संख्या 39। जिनके कटाक्ष शराघात से विमूर्छित श्री नंद नंदन के हाथ से वंशी गिर पड़ती है, मोर पंखी चूड़ा खुल जाता है और पीतांबर भ्रष्ट हो जाता है, मैं उन श्री राधा की रस सहित परिचर्या कब करूंगा। श्री राधा कटाक्ष शर। श्री राधा निष्ठा ने श्रीपाद के चित्त को कवलित कर लिया है। राधा चरणों को छोड़ उनका अन्यत्र मन नहीं। बाह्य दशा में श्रीमती का अभाव, सुतीव्र अभाव अनुभव कर रहे हैं। स्फूर्ति के अभाव में तीव्र वेदना स्वामिनी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। विरह वेदना से चित्त मुह्यमान है। ये दुख संसारिक दुख जैसा नहीं, ये है अति चमत्कार पूर्ण आनंद से गढ़ा हुआ दुख। इस वेदना का एक चरम आस्वादन है जो मिलन आनंद की भी अपेक्षा स्तुनीय है। श्री राधा रानी की पूर्ण कृपा के फलस्वरूप ही उनका अभाव रोम रोम में अनुभव किया जा सकता है। विरह जगने पर सब छूट जाता है। श्री राधा चरणों को छोड़ प्राण शीतल करने का और कोई उपाय नहीं है। राधा कृष्ण धन पाव हियार माझारे थोव, तबे जुड़ाइए ए पाप पाराण।
ठाकुर महाशय, श्रीमती की विरह वेदना की अतिशयता से जब श्रीपाद के प्राण कंठागत हैं, तब पिछले श्लोक की लीला का ही फिर स्फुरन होता है कि परम उत्कंठा से श्रीमती कातर हैं। उन्माद की दशा में हर्ष, विषाद, दैन्य, आरती आदि नाना प्रकार की भाव तरंगों में तैर रही हैं। उत्कंठावती की दशा देखकर श्रीपाद किंकरी के रूप में श्याम सुंदर की तलाश में जा रहे हैं। खोजने पर कहीं पता न चलने पर अंत में सखी स्थली पहुंचकर देखते हैं कि नागर चंद्रा के कुंज में उसके साथ बातों में मग्न है। नागरमणि श्री राधा के कुंज में ही आ रहे थे। संधान चतुर पद्मा आधे रास्ते चंद्रावली को उनके पास लाकर सखी स्थली में चंद्रा के कुंज में उन्हें ले आई है। किंकरी अवस्था देखकर स्तंभित, थोड़ा सोचकर मन ही मन एक उपाय खोज निकाला, जैसे वो बड़ी जल्दी में है। इस भाव से चंद्रा के कुंज द्वार पर पहुंचकर भीति भरे नेत्रों से भयार्थ स्वर में बोली, श्याम सुंदर आओ, तुम्हारे प्रिय वृषभ पर कंस अनुचर असुरों ने हमला कर दिया है। ये गुप्तकुंड की लीला में भी ऐसे वो सखा बोलते हैं, ये जानते नहीं हो कंस जो है वो सब अनुचर ले जाएगा। श्याम सुंदर सब समझ गए, ये कंस अनुचरों का वृषभ आक्रमण नहीं, उनकी प्राण प्रिय के विरह ज्वाला में ग्रसे जाने का समाचार है। अन्यथा राधा किंकरी के माध्यम से ये संवाद क्यों? चंद्रा से कह रहे हैं, प्रिय अभी दुष्ट असुर का वध करके अपने प्रिय वृषभ की रक्षा करके आता हूं। चंद्रावली सरल है, इतना गूढ़ रहस्य समझने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। बोली, जाओ, पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, जल्दी आना। नागर बोले, यदि थोड़ा विलंब हो जाए तो दुखी मत होना, और यदि दैव योग से असुर वध के समय वहां आत्मीय स्वजन आ निकले तो हो सकता है आना ना भी हो। ये एग्जैक्टली गुप्तकुंड की वही लीला है। वहाँ सखा कहते हैं, वहाँ सखा कहते हैं। और विलंब कुछ अधिक देखो तो आज घर चली जाना, पहले भूमिका बना दी सब। कहकर और प्रतीक्षा किए बिना त्वरित गति से राधा किंकरी के साथ श्री राधा के कुंज को चल दी। रास्ते में किंकरी नागर को धमका रही है, संकेत कुंज में स्वामिनी तुम्हारे लिए उन्मादनी है, तुम उन्हें वहां आने की बात कहकर खुद चंद्रा के कुंज चले आए। चलो आज स्वामिनी को तुम्हारी सारी बात बताकर तुम्हें भरपूर सजा दिलवाते। कितना मजा आएगा। मजा आ गया। नागर शिरोमणि हाथ जोड़कर राधा किंकरी से अनुरोध करते हैं, श्रीमती को इस बात की हवा भी ना लगे, अन्यथा आज को रक्षा नहीं होगी। अब किंकरी के आगे श्याम की चाटुकारिता का कोई अंत नहीं। ऐश्वर्य ज्ञान, गंध शून्य, विशुद्ध माधुर्य में ब्रज प्रेम की यही विशिष्टता है। अन्यत्र सर्वत्र प्रेम थोड़ा बहुत ऐश्वर्य ज्ञान गंध युक्त है, विशुद्ध माधुर्य में प्रेम का क्षेत्र एकमात्र ब्रज धाम है। यहाँ तक कि ब्रज लीला की ही परिशिष्ट नवद्वीप लीला में ब्रज के सखा सखी मंजरियां ही महाप्रभु के परिकरों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, किंतु उन लोगों में भी महाप्रभु के प्रति थोड़ा बहुत ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम देखा जाता है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद नीलाचल में महाप्रभु के दर्शन करने जाते हैं तो जगन्नाथ मंदिर नहीं जा पाते। संभ्रम संकोच के साथ श्री हरिदास की कुटी में रह रहे हैं, अथच उन्होंने ही ब्रज लीला में श्री रूप मंजरी रूप में श्री राधा रानी के चरणों में प्रार्थना व्यक्त की कि तुम्हारे श्याम मेरे चाटुकार हों, ऐसी कृपा करो। श्रीपाद राय रामानंद ब्रज की विशाखा सखी हैं। महाप्रभु के प्रति विशुद्ध सख्य होना ही उचित, किंतु बोले, आकृते प्रकृते तोमार ईश्वर लक्षण, जीवे न संभवे कबू ऐ अप्राकृत गुण। महाप्रभु को अपने घर नहीं ले जा सके। वैदिक ब्राह्मणों ने प्रभु को निमंत्रण दिया। ब्रज के सखा श्री कृष्ण के कंधे पर चढ़ते हैं, उन्हें झूठे फल खिलाते हैं। अतः शुद्ध माधुर्य का आस्वादन करने के लिए ब्रज प्रेम का आश्रय लेना ही होगा। श्याम सुंदर की चाटुकारिता सुनकर किंकरी स्वामिनी की उत्कंठा की बात सोचकर बोली, चलो मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर यदि तुम्हारे विलंब पर स्वयं ही माननी होती है तो मैं क्या करूंगी बताओ। अब किंकरी के साथ इस प्रकार वार्तालाप करते हुए नागर श्रीमती की कुंज में आ गए।
बता देना चाहिए। कांत के केली कुंज में उपस्थित होने के साथ ही सहज वाम्य भाववती के हृदय में उल्लास के साथ वामता का संचार हो गया। वामता तो घूंघट खींचकर सिर झुकाकर बैठ गई। इस वाम्य का रस अनिर्वचनीय। श्री कृष्ण के अंतस में सुख का संचार करना ही महाभाव का कार्य है। सभी ब्रज गोपियों में महाभाव की वृत्ति प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। यद्यपि राधा महाभाव की सारांश उद्रेकमयी है, इसलिए उनकी प्रत्येक चेष्टा है श्री कृष्ण के अनिर्वचनीय आनंद के लिए। श्री कृष्ण अनेक प्रीति सरस सानुन्य वचनों से श्रीमती के अंतर में सरसता संपादन कर जैसे ही श्रीमती को स्पर्श करने के लिए उद्यत होते हैं, वैसे ही नागरी मणि कपट कोप के साथ नागर राज के प्रति कटाक्षपात करती है। उस कटाक्ष का प्रभाव ही इस श्लोक में व्यक्त हुआ है। मादनाख्य महाभाव सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण के अंतस में किस तरह प्रभाव विस्तार करने में समर्थ है, यही इस श्लोक की अंतर्निहित रहस्य कथा है कि श्रीमती के कटाक्षपात मात्र से नयन शराघात से श्याम सुंदर में आनंद मूर्छा जागृत हो गई है। जैसे कोई वीर पुरुष तो युद्ध उसका में काजल है ना, जो कटाक्षवान है यही उसका काजल है। जैसे कोई वीर पुरुष युद्ध में मूर्छित होता है तो धनुर्बाण मुकुट वसन भूषण सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, वैसे ही इस कंदर्प युद्ध में एक नयन शर के फलस्वरूप ही अप्राकृत नवीन मदन के हाथ की मुरली, सिर का मोर पंख चूड़ा और पीतांबर स्खलित हो गया और मूर्छा आ गई। वीर पुरुष के शराघातों से शत शत सैनिक धाराशायी होते हैं, पर महावीर के शराघात से वो वीर पुरुष भी मूर्छित हो जाता है। ठीक उसी तरह जिनके कटाक्षपात से ब्रज सुंदरियां मदन शर से जर्जर होकर धाराशायी हो जाती हैं, श्री राधा के कटाक्ष से वे अप्राकृत नवीन मदन भी मूर्छित हो। इसको प्रेम कौटिल्य है। जिस मुरली के सुमधुर निनाद से शत शत ब्रज सुंदरियां बाण विद्ध हरिणियों की तरह पीड़ा से छटपटा उठती हैं, वही मुरली साध की मुरली अब श्री राधा के कटाक्षपात से मूर्छित नागर के हाथ से निकलकर धाराशाही हो रही है। नागर का मोर मुकुट ब्रज विहार का अनन्य साधारण चिन्ह है, विलास का प्रतीक है। उसे विलासी शिरोमणि के मस्तक पर देखकर ब्रज रमणियों का मन विमोहित हो जाता है। वही मोर मुकुट श्री राधा के कटाक्षपात से धूल में लौट रहा है। नागर राज का पीत वस्त्र नवीन मेघ में स्थिर सौदामिनी की तरह कसौटी पर स्वर्ण रेखा की तरह परम शोभा का विस्तार करता है। उसे देख ब्रज सुंदरियां अपना कुल गौरव छोड़ देती हैं। वो पीत उत्तरीय भी भ्रष्ट हो गया है। श्री राधा के कटाक्ष का ऐसा ही प्रभाव है। आनंद में मादन रस की तरंगों से आघात से जर्जर आनंद रस में मग्न है। प्रेम का स्वभाव है श्री कृष्ण को आनंद देना। महाभाव में चरम, मादन में पराकाष्ठा, सुख स्वरूप श्री कृष्ण को नाना प्रकार से सुखास्वादन कराती हैं स्वामिनी जी। ब्रज से बाहर भगवान को प्रेम कर सभी सुखी होना चाहते हैं, पर ब्रजवासियों का प्रेम है विशुद्ध श्री कृष्ण सुखेक तात्पर्य में। ब्रज सुंदरियों की समस्त चेष्टाएं हैं श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए। सुखमय के निकट रहकर स्वयं किंचित भी सुख न चाहते हुए वो श्री कृष्ण सुख भावना में तन्मय हैं। सर्वोपरि हैं श्रीमती राधा रानी। श्री राधा भाव में महाप्रभु की भी ऐसी ही उक्ति है। ब्रज में अनेक प्रेमिका के रहते हुए एकमात्र श्री राधा की प्रेम माधुरी के आस्वादन के लिए ही श्री गोविंद में लोभ पैदा हुआ है। इस लोभ की ही परिणति है श्रीमन महाप्रभु। गौर बनकर वे श्री राधा के प्रेम की महिमा संपूर्ण रूप से समझ पाए ये नहीं कहा जा सकता। वे अनंत काल तक उसका आस्वादन करते रहेंगे और उसे समझने की चेष्टा करते रहेंगे, क्योंकि गौर लीला भी नित्य है। ऐसी प्रेम की मूर्ति है श्री राधा रानी। उनके चरणों को में आत्मसमर्पण कर सकने पर ही जीवन की सार्थकता है। श्री राधा के कटाक्ष शर से आनंद घन विग्रह मूर्छित हैं। श्रीमती कातर हैं। आनंदमय की आनंद मूर्छा दूर करने के लिए अनेक चेष्टाएं कर रही हैं, पर मूर्छा नहीं टूटती। अंत में स्वामिनी जी भी हार मानकर रसमयी किंकरी की शरण लेती है।
मैं तो प्रीतम की मूर्छा दूर नहीं कर सकी री, मंजरी आएगी। एक बार तू चेष्टा कर देख। अब रस किंकरी की रस परिचर्या आरंभ होती है। आनंदमय की आनंद मूर्छा तोड़ने के लिए किंकरी ने एक मधुर स्वर में गीत गाया, मदन गान। इस अपूर्व सेवा निर्वाह के लिए स्वामिनी ने किंकरी को गोवर्धन पर्वत की निर्जन गुफा में ये गीत सिखा रखा है। सिखाती है ना, जब तो तभी हाँ। ठाकुर जी आते हैं तो चुप हो जाती हैं, चुप कहते हो- मैं सुनने का भी अधिकारी नहीं हूँ। उसमें आया था ना, मैं आपको समझ गई मैं। ऐसी निगूढ़ सेवा सखियों की इस धारणा से भी परे है। ये तो किंकरियों की ही एकाधिकार संपदा है। वही गीत गाकर किंकरी ने प्रेम मूर्छित नायक को सचेतन कर श्री राधा की रस परिचर्या की है। युगल का मधुर विलास आरंभ हो गया है। आज के युगल विलास में रस परिचारिका किंकरी को कैसा अपूर्व आनंद, अपने को धन्य समझ रही है वो। विलासांत में सुशीतल जल, पान का बीड़ा, माल्य बीजन आदि युगल सेवा का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। श्री कृष्ण रसमय गोविंद के साथ श्री राधा की सरस परिचर्या कर किंकरी कृतार्थ है। सहसा श्रीपाद की स्फूर्ति का विराम हो गया। दैन्यपूर्ण होकर उन्होंने प्रार्थना की, ताम राधिकाम परिचरामी कदा रसे, कब रस प्राप्त हो। बहुत बढ़िया।